हेलो पाइसीस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका सितंबर मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके ओके इन पहले हम इस डेक से देखने वाले हैं। यहाँ पर गॉड प्लीज गाइड पाइसीस। ओ माय गॉड, पहला कार्ड द हाई प्रिस्टेस। बहुत बहुत सुंदर कार्ड है ये। इंट्यूटिव स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मुझे नजर आ रही है। ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा, या तो विश्वास, मतलब कहने का मतलब है विश्वास और बढ़ जाएगा, या तो मैं देख पा रही हूँ अगर आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर में नहीं मानते, नहीं विश्वास करते, ठीक है, वो मैं ये देख पा रही हूँ कि अपनी इनर सोर्स से बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे, अपनी सोल से बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे, अपनी अंतरात्मा की सुनना शुरू कर देंगे। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, काफी इंट्यूटिव फील कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ लोगों के पास तो ऐसे गॉड गिफ्टेड होता ही है कि बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बट उनको ईश्वर में विश्वास नहीं होता। बहुत अजीब बात होती है कभी कभी ये, बट ये बाद में उनको पता चलता है काफी चीजें की जो ये पावर है उनके पास, वो कुछ ऐसी है जो सबके पास नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। तो चलिए ठीक है, आप काफी इंट्यूटिव रहोगे। और मैं देख पा रही हूँ आप चैनलिंग भी कर सकते हो मैसेजेस, कुछ ऐसे साइन दिखना आपको शुरू हो सकते हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। और ये जब होता है इसका मतलब बहुत बड़ा बदलाव भी कुछ लोगों के जीवन में आता है। एकेडमिक्स आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर काफी बढ़िया रह सकता है, ठीक है। अच्छा, कोई रिजल्ट आने वाला है तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स हो सकता है। आइए देखते हैं और क्या बताता है। और स्पिरिचुअल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, ओके। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फाइनेंशियली अच्छा है, यहाँ पर न्यू जॉब भी लग सकती है, प्रमोशन भी है, यहाँ पर बोनस भी है ठीक है। हो सकता है अगर आप अर्न कर रहे हो तो उससे ज्यादा अर्न कर सकते हो। अगर जैसे कुछ लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो सितंबर मंथ में प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। नई नई चीजें ट्राई करोगे सितंबर मंथ में, ठीक है। एक्सप्लोर करो, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एकेडमिक में यहाँ पे कुछ लोग अपना करियर चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। दूसरा ये भी दिख रहा है कि न्यू कुछ शुरुआत, करियर न्यू, ठीक है, कुछ ऐसा है। और ऑप्शंस देख सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके एंड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है। कोई बात ऐसे पेनफुल हो सकती है, पेन दे सकती है आपको। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। कहीं ये 3 ऑफ सोर्ड्स ही तो आपको हाई प्रिस्टेस नहीं बना रहा है। कुछ लोग को हो सकता है कि उनके लाइफ का जो पेन है वो उसको हाई प्रिस्टेस बनने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जब वो रोते हैं ना, उसके बाद जब अपने आंसू पोंछते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। फिर उनको पता चल जाता है कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स भी आपको हाई प्रीस्टेस बना सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ देख पा रही हूँ या तो आप ज्यादा लोगों से बातें नहीं करोगे, कम बातें करोगे, ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि शायद पैसों को लेके थोड़ा ज्यादा आप सोचोगे, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। सेविंग्स पे हो सकता है ध्यान देने लग जाओ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके पास कोई आ सकता है पैसे मांगने के लिए, तो आप शायद उन्हें मना कर दो कि शायद अभी मैं नहीं दे सकते पैसे, जैसे कोई लोन वोन नहीं दे सकता, डेब्ट्स वगैरह, मतलब मैं नहीं दे सकता, सॉरी। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो कि आप किसी को उधार पे कुछ नहीं देने वाले। तो ये भी दिख रहा है मुझे, शायद मनी के लिए आपके लिए उस समय फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ज्यादा। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स हैं। कार्ड्स और क्या बताते हैं आपके लिए। ओह वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रिस्टेस के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। जस्टिस, वाओ,
10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, रिच एनर्जी, बहुत रिच एनर्जी है ये। 3 ऑफ wands एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इतना कहूंगी, ये जो पेन आपके लाइफ में आएगा ना, ये आपको मजबूर करेगा कि खुद के अंदर वर्क करो, खुद के ऊपर वर्क करो, कि बाद में आके ये चीजें फिर से आपको डिस्टर्ब ना करे पाए, ठीक है। दूसरा मैं कहूंगी कि शायद आप और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो कि पैसे और कहाँ से अर्न किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि शायद कोई आपके दरवाजे पे आके खड़ा भी हो पैसे के लिए, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये भी दिख रहा है कि शायद आप ट्रैवल के बारे में भी सोच सकते हो, बट अभी शायद उतना फाइनेंस अभी ना हो, तो ट्रैवल के बारे में भी सोचो, बट फाइनेंस की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा किंग ऑफ पेंटिकल्स, और जिस तरह से 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है, तो बहुत रिच एनर्जी है, मुझे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग, मतलब सितंबर मंथ में आप काफी अर्न कर सकते हो, लेकिन शायद सितंबर मंथ में कुछ कहीं जाने की प्लानिंग ना कर पाओ फाइनेंस की वजह से, लेकिन अर्न काफी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। पैसे की बरसात होते हुए मुझे दिख रही घर पर। हो सकता है कि पहले तो आप अभी ना सोचो इसके बारे में कुछ, सितंबर मंथ में कोई प्लानिंग तो ना करो, लेकिन सितंबर में अर्निंग अच्छी हो सकती है, ये चीज मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। बट फिर भी आप किसी मूड में नहीं होगे, क्योंकि आप फाइनेंस को एकदम पकड़ के चलने वाले हो, ठीक है, पैसों को पकड़ के चलने वाले हो, ऐसे वेस्ट बहाओगे नहीं बिल्कुल भी, ये तो यहाँ पे डेफिनेटली है, चाहे जितना अर्न कर लो, ठीक। जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पेन था तो जस्टिस भी मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको उसका फल जरूर मिलेगा, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका भी फल जरूर मिलेगा। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है आपके लिए, मतलब आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। सितंबर मंथ में आपका मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 3 ऑफ सोर्ड्स आ भी गया तो ठीक है, लेकिन हाई प्रिंसेस, जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी तो आया है, ठीक है। तो इतना बुरा नहीं जाएगा, पर 3 ऑफ सोर्ड से डरना नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये हीलिंग का भी साइन होता है, हो सकता है कोई पेनफुल चीज आपके अंदर बहुत समय से अंदर है, ठीक है, और ये कभी कभी ऐसे जाग के आपको हॉन्ट कर देती है, बट यहाँ पे ना अब इस चीजों पे मलहम कहते हैं ना, मलहम, वो लग सकता है, ठीक है। तो ये हीलिंग भी हो सकती है, जिस तरह से 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, तो अपने पेन पे आप काम करोगे, उसको हील करने की कोशिश करोगे, ये हीलिंग होगी आपकी, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर Sagittarius, this energy embers power. हाई प्रिस्टेस आपके लिए आई है, पावर का एहसास कैसे नहीं होगा आपको कि आप कितने पावरफुल हो। सुपीरियर कॉन्फिडेंस, वाओ, तो सितंबर मंथ में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। एंथुजियाज्म, भाई कोई भी काम करा लो, एनर्जेटिक, राइट, विथ फेथ, वाओ, सबसे ज्यादा जरूरी यही है, विश्वास। अगर ये है, ये रखोगे ना, तो फिर सब काम होगा। गुड फॉर्च्यून, लकी एंड अथॉरिटी, कोई बहुत बड़ा काम भी कर सकते हो आप में से कुछ लोग, लॉ वगैरह में भी जा सकते हो। एंड द हाई प्रीस्टेस का काम भी कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, उन्हें बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा काम जिसमें अथॉरिटी हो, ठीक है, जो कि जिस तरह से यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, तो ये भी कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि आम एनर्जी नहीं है, तो कुछ बहुत बड़ा है यहाँ पे, कुछ खास है यहाँ पे। हैप्पी हैप्पी का कार्ड, ठीक है, सॉरी न जाने क्यों ये निकल आया, हैप्पी हैप्पी नहीं है ये, बट न जाने क्यों हैप्पी हैप्पी का कार्ड। ओके, तो मैं हैप्पीनेस देख पा रही हूँ आपके लिए। ये ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स, प्लीज ये करना जरूरी है, शुक्रिया करिएगा आप ईश्वर को, ये बहुत जरूरी है। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, ये बहुत जरूरी है, ये आपको और खुशियां प्रदान करेगा। फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही, फाइनेंस के लिए शुक्रिया कहना शुरू करिए, जितना भी ईश्वर ने दिया है मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग ऑन, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरे सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन में हो, उसमें से बाहर निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जस्टिस का कार्ड भी तो आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। आने वाला समय बहुत बेहतरीन होगा और जस्टिस भी मिलता हुआ दिख रहा है। द वेटिंग गेम, कुछ चीजों के लिए वेट करना पड़ सकता है, अभी भी समय है कुछ चीजों में, जैसे कि अगर हम बात करें हीलिंग की, ठीक है, उसमें समय लगेगा। या फिर कोई चीज, आप जिस चीज को पाना चाहते हो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। आगे बढ़ने को कहा गया है, बट ऐसा कहा है कि थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है उस चीज के लिए। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, तो जरूर आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो।
फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, अपनी खुशियों को या उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए, लेकिन एक इंजॉय। ये मैंने हैप्पी हैप्पी बोला था ना, ऐसे ही नहीं बोला था, सच में ये चैनल हुआ है। ठीक है, तो ये हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स जरूर आपकी लाइफ में है। ठीक है, ओके, पेशेंस एंड ओ माय गॉड, यहाँ वेटिंग गेम भी आया है एंड पेशेंस भी आया है। आप देख लो, आपसे कहा जा रहा है सितंबर मंथ में बस पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, बस पेशेंस रखो। ठीक है, और उस पेशेंस में आप अपना जो भी ब्लेसिंग्स है उसको काउंट जरूर करते रहिएगा। ओ माय गॉड डोर वैल्यू, क्या फाइनेंस के लिए मैंने बोला नहीं था कि बहुत पैसे कमाने वाले हो सितंबर में। आपके लिए दरवाजे ओपन होंगे, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यही बात बता रहे हैं। ठीक है, ये हेल्दी वेल्दी फैमिली। ठीक है, आपकी फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग फील करने वाले हो। ब्लेस्ड, ओ माय गॉड, मैं क्या कह रही हूँ आपको, आप ब्लेस्ड हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करोगे। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिएगा। आइए देखते हैं, लॉयल हार्ट, तो कोई पर्सन आपको मिलने वाला है जो बहुत लॉयल है। कोई इस दिल को समझेगा या आप किसी के दिल को समझने वाले हैं, आपको कोई लॉयल हार्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेट्स। यहाँ पे केयर एंड कंपैशन, आप किसी की केयर कर सकते हो, काइंडनेस दिखा सकते हो अपनी, शायद इसी से कोई ज्यादा आप किसी के प्यार में पड़ सकते हो, इसी चक्कर में कि केयर, या फिर कोई आपके प्यार में पड़ सकता है। चूज टू बी लव। ठीक है, डू वॉट इज राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, वो ही कीजिए जो सबके लिए अच्छा हो। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, आप किसी को मदद का हाथ भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, जो प्यार है बस उसे चूज करो। ठीक, यहाँ पे कोई लॉयल हार्ट आ रहा है आपके लिए, हो सकता है इसे आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आप वेटिंग गेम है, पेशेंस रखने को भी कहा जा रहा है, आप किसी चीज से मूव ऑन हो रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए कोई खुशियों का दरवाजा यहाँ खुल रहा है, जो कि यहाँ पे रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन और लॉयल हार्ट है। तो आपके लिए कोई तो लॉयल हार्ट आ रहा है, और ये मैरिज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यानी आप ब्लेस का कार्ड है। जब कोई इंसान ब्लेस्ड हो तो उसके लिए क्या बुरा हो सकता है उसके साथ, बताओ। आइए देखते हैं, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके शायद जो ये एक इशारा है कि आपके ड्रीम्स जो है वो एकदम सही है और आप उन्हें पूरा भी कर सकते हो, बस इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है कि इसको कैसे करना है अचीव। तो आपको थोड़ी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी की जरूरत है इन सब चीजों में। ठीक है, ओ गॉड डार्क, एक से ज्यादा पर्सन के साथ अगर हो तब फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक से ज्यादा बिजनेस कर रहे हो, मतलब ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने काम अच्छे से करो तो अलग है। एक साथ आप दो दो कामों में अपने हाथ जमाए रखे हो, या दो दो लोगों को डेट कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, ये कार्ड कहता है बस। ठीक है, एक एक मास्टर को सर्व करो, दो दो या दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, इफ यू बिलीव, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मिलेगा इफ यू बिलीव। अगर आप बिलीव करते हो तो द सोर्स, अपनी एनर्जी से जुड़ना। यहाँ कुछ लोग अपनी एनर्जी से जुड़ेंगे। ठीक है, अपने इनर कॉल से, अपनी सोल से, अपने अंदर का फायर जगाने की जरूरत है, राइट। क्योंकि ये जो इंथुजियाज्म, हमने सैजिटेरियस का कार्ड देखा था, ये जो कॉन्फिडेंस, ये ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है, ये जो ऊर्जा है वो उसको बढ़ा रही है। ठीक है, आपके अंदर की सोर्स फाइटिंग। ओके ओके ओके, अभी हम कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे लव एंड कंपैशन की। ठीक है, फाइटिंग वो पॉजिटिव एनर्जी को दबा देगी। ठीक है, तो उस पॉजिटिव एनर्जी को उभरने दो। ये फाइटिंग वाली एनर्जी से कुछ, किसी से कोई रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है। हम भूल रहे, शायद हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया था, राइट। तो आपको किसी से कोई रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, ईश्वर रिवेंज ले लेगा, और वो बहुत बेहतर तरीके से लेता है, शायद आपसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से। तो आपको किसी से रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, वो उन पर छोड़ दीजिए। ठीक है, चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव। डिस्पेयर, लॉस्ट हो सकते हो, कुछ अच्छा हो सकता है आपको ऐसा फील हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं मन नहीं लग रहा, मेरे साथ सब बुरा हो रहा हो ना। कभी कभी ऐसा आता है समय जब ऐसा गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छी एडवाइस दे जाए। डैगर, फियर, वरी एंड टेंस सिचुएशन। ओके, आपको फियर हो सकता है, डर लग सकता है। ठीक है, कोई टेंस सिचुएशन या कोई वरी हो सकती है, आपको किसी चीज को लेकर ज्यादा परेशान हो सकते हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती रहती है। लाइट है, हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम,
बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे। देख लो नेक्स्ट कार्ड कैसा है आपके लिए, लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम। हाँ, तो ऐसा भी रहेगा। सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आपसे कहा जा रहा है आपकी जो ड्रीम है ना, उसको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए और सक्सेसफुल रहेगा डेफिनेटली। प्लान तो बनाओ। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सक्सेस अगेन सक्सेस है, सॉलिड फाउंडेशन। स्टार्टिंग ही आपकी अगर मजबूत रहेगी तो सक्सेस डेफिनेटली है। गुड न्यूज सुन सकते हो, गुड न्यूज सुन सकते हो, ठीक है, कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। फियर वरीज यार तो आती रहती, सिचुएशन कभी कभी ऐसी टेंस सिचुएशन हो जाती है, लेकिन उसमें से भी निकालने के लिए शायद कोई गुड एडवाइस देने वाला एक अच्छा पर्सन आ जाए, वाइस पर्सन, और आपको उसमें से निकाल ले बाहर, ठीक है, तो इसमें भी लकी हो आप। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।